आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ। आज दिनांक 28 नोव्हेंबर रोजी भीम आर्मीचे संस्थापक व आझाद समाज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद यांनी पुणे दौरा केला। या वेळेला ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद यांचे महाराष्ट्र लीगल सेलचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट तौसिफ शेख यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आला होता। या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्रात आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत पक्षाची भूमिका, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक बहुजन प्रतिपाल छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच इतर बहुजन महापुरुषांवर बेताल वक्तव्य केले जात आहे आणि विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबाबत होणाऱ्या वक्तव्याबद्दल पक्षाची भूमिका ॲडव्होकेट चंद्रशेखर आझाद यांनी पत्रकारांसमोर मांडली। या पत्रकार परिषदेमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील वाकेकर, लीगल सेल अध्यक्ष ॲडव्होकेट तौसिफ शेख, महिला प्रदेश अध्यक्ष नेहा शिंदे, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जयस्वाल, मुख्य प्रवक्ता फिरोज मुल्ला, प्रदेश मुख्य संघटक क्रांती सहाने, मुख्य महासचिव मनीष साठे, पुणे जिल्हा महिला शहर अध्यक्ष स्वाती गायकवाड, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष रहीम सय्यद व आदि मान्यवर व कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की का परिनिर्वाण दिवस है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन कमज़ोर वर्गों के लिए और इस देश की महिलाओं को शिक्षा के लिए जो है योगदान किया। माँ सावित्रीबाई फूले उनके साथ थी। उन महापुरुष को नमन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका सम्मान है और मेरे जैसा व्यक्ति जो उनका दिल से सम्मान करता है, ऐसे दिन कैसे चूक जाए। तो मैं उनके जो फूलेवाड़ा है उस स्थल पर जाकर उनको नमन करूँगा। पूरे देश में रहने वाले हमारे अनुयायी चाहते हैं कि महापुरुषों की जन्म जयंती या उनके परिनिर्वाण बड़े पैमाने पर मनाया जाए और उसके बाद हमने एक आयोजन यहाँ किया है महापुरुषों के नाम पे उनकी बात, उनके विचारों को जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसी बहाने जो है आप सब लोगों से मुलाकात हो गई और यहाँ के जो हमारे प्रदेश के लीडर्स हैं, वाकेकर साहब, नेहताई जी, कैलाश साहब और फिरोज साहब, ये तमाम लोग जो हैं इनसे मुलाकात होगी और इनसे जो है वो कॉरपोरेशन चुनाव पे भी जो है डिस्कस होगा। कॉरपोरेशन चुनाव का आपने मुद्दा निकाला है पुणे में जी, तो गठबंधन करोगे या जो भी पार्टी की स्टेट की लीडरशिप जो है फिरोज साहब तमाम लोग तय करेंगे। मैं तो पार्टी का एक वर्कर, जब पार्टी के लोग आदेश करते हैं तो साहब का आदेश हुआ तो मैं यहाँ चला आया। मेरा काफ़ी दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ भी हमारी पार्टी लड़ रही है और वहाँ भी प्रचार काम चल रहा है। मैं कल जब आज रात यहाँ से जब जाऊँगा तो सुबह जाके वहाँ प्रचार करूँगा। और यूपी में भी उपचुनाव चल रहा है और वहाँ हम लोग गठबंधन के जरिए बीजेपी के सामने आमने सामने एक फाइट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बीजेपी को वहाँ भी हराएंगे और यहाँ भी हम कॉरपोरेशन में हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत मेहनत की है, इस बार उनको जनता अवसर देगी। राज्यपाल द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज पर, क्या इसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है? हमारी पार्टी की लीगल सेल की टीम उनके लिए जो है उनके खिलाफ कोर्ट में जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी का चाल चरित्र और विचार ऐसे ही रहे ना। उन्होंने कभी महापुरुषों का पहले सम्मान, वो महापुरुषों का सम्मान भी राजनीतिक भावना के कारण ही करती है बस, उनके अलावा कोई वो नहीं है। और ये इनकी छोटी सोच का प्रचारक है, प्रदर्शक है कि ये लोग कितनी छोटी सोच महापुरुषों के बारे में रखते हैं। राहुल गांधी का जो दौरा शुरू है पूरे भारत, आप कैसे देख रहे हैं? और मैं धन्यवाद देता हूं कि चलिए उनको अच्छा अवसर मिला है, काम करें, जनता के बीच जाएं, देखें। और मैं तो विपक्ष के सभी साथियों का जो है धन्यवाद करता हूं कि अगर वो भाजपा को रोकने के लिए मजबूती से लड़ें तो ये अच्छी बात, एक अच्छी पहल है। मैं उसका जो है उनका आभार प्रकट करता हूँ कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर ने गठबंधन जो है उससे जाना चाह रहे हैं। अभी आज़ाद पार्टी आप जाएगी क्या? ये उनका अपना स्वतः का फैसला है। हमारी पार्टी के जो नेता लोग हैं जो वो तय करेंगे, हम तो उसी के साथ खड़े हो सकते हैं। पार्टी के वर्कर इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पार्टी के नेता लोगों से आप पूछे, वो बता दें जिसके साथ जाना है प्रचार करने के लिए मुझे आना है, मैं आ जाऊँगा। सावरकर के ऊपर आपने अभी टिप्पणी की, सावरकर ने माफ़ी मांगी थी या नहीं मांगी थी, इस पर बवाल है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं क्या, पूरा देश जानता है कि 60 रुपये की तनख्वाह कौन लेता था उनसे। मैं तो नहीं लेता था। हम तो अगर लड़े भी अंग्रेजों से, हमने कोई बात भी की तो वो अपने अधिकारों के लिए की। और मैं समझता हूँ जिन महापुरुषों को मानते हैं उन्होंने कभी साथ माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने सर कटवाना, गुरु गोविंद सिंह जी इसका उदाहरण है। हमने सर कटवाए हैं लेकिन सर झुकाए नहीं।
और उनको मानने वाले लोग कभी सर झुकाते भी नहीं। धन्यवाद। गुजरात में इलेक्शन का दौर शुरू है जी। आज़ाद समाज पार्टी उसमें आज़ाद समाज पार्टी वहाँ इसलिए जो है इस बार नहीं लड़ी क्योंकि वहाँ संगठन सभी जिलों में महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का धनतंत्र का चुनाव हो गया, पैसे आधारित चुनाव होता है, बड़ी बड़ी रैली, पोस्टर, होर्डिंग लगते हैं, परमिशन, तमाम तरह की चीज़ें चाहिए होती है, तो चारों तरफ इलेक्शन है। तो इस बार वहाँ के संगठन ने तय किया कि हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बाद में लोग रोते रहते हैं कि चंद्रशेखर आगे तो उनकी वजह से हम लोग हार गए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि यही जीत लें, तो अच्छा है कि अगर वो जीत ले, बीजेपी हार जाए तो ये भी कोई बुरा नहीं है। अगर नहीं जीतेंगे तो फिर मैं उनको कम से कम कहूँगा कि भाई अब ये रोना बंद करो कि भाई आपकी वजह से हारे। जैसे यूपी में चिल्ला रहे थे कि भाई इनकी वजह से हारे। भाई नई पार्टी हमारी अब काम करने आ गई है, आप लोग करना नहीं चाहते, हमारे लोग लड़ना चाहते हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम उनका अच्छा काम भी करके दिखाएंगे। तो जनता भरोसा देगी, जनता विश्वास करेगी तो अच्छा काम देखने को मौका मिलेगा। जो लोग दंगों पे भरोसा रखते हैं, दंगे करा के राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, रुपया जिस तरह से रुपया जो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, जिस तरह से नोटबंदी के खुदाई दावे किए गए थे उसका सच क्या है, जिस तरह सरकार सिस्टम को पूरे को बेचा जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण जो है SC ST OBC का ख़त्म किया जा रहा है, और जिस तरह से मेट्रो के नाम पे जो है हमें हमारे घरों से उजाड़ा जा रहा है, और फिर विरोध करने पे झूठे मुकदमे 353 जैसी धाराएं तैयार करके और फिर हमें जेल में रखा जा रहा है। ये सब चीज़ें इस बात का उदाहरण। कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा, अगर आपने सुना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहा इस बात को, कितने नई जेल बनाने को कह रहे हैं, जितने जो पेंडिंग केस कर रहे हैं उनको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हो। तो जब तक कॉलोजियम सिस्टम रहेगा, मैं तो नहीं मानता कि दलित, पिछड़े या आदिवासी लोगों को न्याय मिल जाएगा, माइनॉरिटी के लोग, मुझे नहीं विश्वास है। वहाँ बैठे गए जज लोग जातिवादी है और जाति देख के न्याय करते हैं, इसलिए जो है हमारे लोग साथ वहाँ से न्याय नहीं होता, इसलिए हमारे मुद्दे वहाँ फाइलों में दब के रह जाते हैं। मैं तो खुद 2 साल से अपने केस को देख रहा हूँ, जब भी मेरा वो केस जाता है कोर्ट में, जज साहब नाम पढ़ के पीछे फाइल को रखवा देते हैं। इस देश में वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, जबकि इस भारतीय संविधान अंतिम व्यक्ति को भी जो है समान अधिकार देता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बन गई है कि अपराध जैसा महसूस होता है। कोई दाढ़ी देख के पीट देता है, कोई टोपी देख के पीट देता है, और कोई नाम पूछ के पीट देता है, और फिर मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे आप तमाम, आज भी आज़ाद भारत में होता है। ये इस बात का प्रदर्शन है कि गैर बराबरी आज भी। आवाज टुडेसाठी इम्रान शेख, पुणे। आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ।